सारी आईपीएल टीम्स में अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर के पास कुछ 23 करोड़ रुपए हैं अभी, और उस 23 करोड़ रुपए को किस तरह वो यूटिलाइज करते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैमरॉन ग्रीन को जब आपने एक अच्छे बड़े अमाउंट में खरीदा है, 17.5 करोड़ के आसपास में खरीदा है, तो आपके पास जो पर्स वैल्यू थी जो सबसे ज्यादा थी वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई है। और उसके बाद अगर आप आरसीबी की लिस्ट देखेंगे तो उनके पास बॉलर्स नहीं है, बॉलर्स की काफी कमी है। कुछ लिस्ट ऑफ प्लेयर जो उन्होंने रिलीज कर दिए उसमें सबसे बड़ा नाम था हसरंगा, हर्षल पटेल। हालांकि एक टाइम पर वो पर्पल कैप रहे थे, बट उसके बाद हर्षल पटेल उतना इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। बट स्टिल आपके जो स्पिनर्स रहे हैं, जैसे आपके पास चहल थे, चहल ने काफी अच्छा करा था बैंगलोर में, और उसके बाद जब बैंगलोर ने उनको रिलीज करा तो राजस्थान से जाकर के सबसे ज्यादा विकेट ले लिए। तो अब जिस तरह से प्लेयर को रिलीज करा और जो 23 करोड़ रुपए मौजूद है, उस 23 करोड़ को इस ऑक्शन में कैसे यूटिलाइज करें, कौन कौन से वो खिलाड़ी जिन पर आरसीबी की नजर होगी। क्योंकि आरसीबी अगर आप बैटिंग यूनिट देखेंगे तो ठीक ठाक स्ट्रांग हो गया है। कैमरॉन ग्रीन के आने के बाद एक ऑलराउंडर भी उनके पास आ गया है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काफी अच्छा कर सकता है। लेकिन स्पिनर्स की जो कमी है, आपको चिन्नीस्वामी स्टेडियम में कहीं ना कहीं स्पिनर का एक रोल होता है। हालांकि मैदान छोटा है, लेकिन चहल जब थे तो चिन्नीस्वामी में विकेट लेकर के उन्होंने दिखाया है और अच्छी खासी विकेट ली है। काफी मतलब टॉप लिस्ट में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो दिखते थे। खैर, पहले बात करते हैं किस किस प्लेयर को रिलीज किया और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं, जो फिल इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हसरंगा, जिनको उन्होंने रिलीज कर दिया, और हसरंगा ने एलपीएल की अगर मैं बात करूं जो लंका प्रीमियर लीग होती है उसमें हसरंगा हाईएस्ट विकेट टेकर थे, सबसे ज्यादा रन भी उनके ही थे क्योंकि वो काफी ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस वहां देकर आए थे। तो सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद, हालांकि वो इंजर्ड जरूर होगा और जरूर आरसीबी ने इंजरी कंसर्न से ही उनको रिलीज किया होगा, क्योंकि उनका मौजूदा जो अभी फिटनेस की अगर बात करें तो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। उसके बाद हर्षल पटेल विकेट लेकर देते थे, एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट भी ली थी उन्होंने। फिर उसके बाद हेजलवुड को आपने रिलीज कर दिया, आपने ब्रेसवेल को रिलीज कर दिया जो कि एक इफेक्टिव स्पिनर था आपके पास। तो ये जो कुछ नाम है, आपने केदार जाधव को रिलीज कर दिया जो कि एक एक्सपीरियंस स्पिनर था आपके पास, लेकिन अब इसको वेन पार्नल को रिलीज कर दिया। तो मैं अभी बॉलर्स पर थोड़ा ज्यादा आपको बता रहा हूं, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो आरसीबी की एट दिस मोमेंट थोड़ी सी वीक पॉइंट जरूर है। स्ट्रेंथ जो उनकी है वो बैटिंग है। अब इस वीक पार्ट को किस तरह से आरसीबी ओवरकम करता है, क्योंकि 23 करोड़ रुपए आपके पास मौजूद हैं इस ऑक्शन में, आप उस 23 करोड़ को यूटिलाइज करने में ज्यादा ध्यान बॉलर्स पर ही रखोगे। क्योंकि बॉलिंग यूनिट जो है आपकी, अगर वो स्ट्रांग हो जाती है तो आप बार बार ट्रॉफी लेना चाहोगे, आप इस बार फिर ट्रॉफी के लिए जाओगे। इस बार आपके साथ एंडी फ्लावर हैं जिनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो T20 रहे, जो भी उन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया है। तो एक अच्छा आपके पास कोच है, आपका एक अच्छा कप्तान है, एक अच्छा टॉप ऑर्डर है, लेकिन जो प्लेयर हैं जहां आपने रिलीज करा है प्लेयर्स को, उसको आप कैसे रिप्लेस करते हो, जो आपका ऑक्शन आने वाला है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। खैर, रिटेन प्लेयर की अगर मैं आपको बात करूं तो फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और कैमरॉन ग्रीन ट्रेड होकर आए। तो ये जो खिलाड़ी हैं आपके बल्लेबाज, रजत पाटीदार, तो ये ठीक ठाक बल्लेबाजी है आपकी। दिनेश कार्तिक भी हैं, हालांकि नहीं चल पाए थे बहुत ज्यादा, अनुज रावत भी हैं। तो बैटिंग आपकी स्टिल अच्छी है, आपके पास वो बल्लेबाज हैं जो चिन्नीस्वामी मैदान में काफी ज्यादा असरदार हो सकते हैं। कैमरॉन ग्रीन खुद एक बहुत बड़ा नाम है। खैर, अगर मैं बात करूं गेंदबाज की, आपके पास करण शर्मा है, एक स्पिनर है जिस पर आप रिलाई कर सकते हो। करण शर्मा के अलावा अगर आप बॉलिंग यूनिट को देखेंगे तो हैं स्पिनर्स हैं, लेकिन इफेक्टिव स्पिनर्स नहीं है। कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो गेम चेंजर स्पिनर है। तो नजर स्पिनर्स पर होगी और नजर होगी पेस बॉलर पर भी, क्योंकि अगर आप इफेक्टिव पेस बॉलर की बात करें, आपके पास मोहम्मद सिराज है, आपके पास रेस टॉपली हैं, ये दो बड़ा नाम है पेसर को लेकर के अगर बात करूं तो बॉलिंग यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं वीक है। लेकिन किस पर निगाहें बनी रहेगी, किसको आप लेना चाहेंगे टीम में? एक नाम है साकिब उल हसन, जिनको रिलीज कर दिया गया। तो साकिब को रिलीज कर दिया है, साकिब को आप टीम में ले सकते हैं, उन पर अच्छा अमाउंट लगाया जा सकता है। उसके बाद मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़ा नाम है। मिचेल स्टार्क जिन्होंने 2 सीजन खेला है, दोनों सीजन उन्होंने बैंगलोर के लिए ही खेला है, तो बैंगलोर इस बार स्टार्क के लिए जाएगी। और आपको बता दूं, स्टार्क को अब तक 5 फ्रेंचाइज अप्रोच कर चुकी है 2024 की अवेलेबिलिटी के लिए। तो 5 फ्रेंचाइज ऑलरेडी स्टार्क के पीछे है, उसमें ऑब्वियसली एक बैंगलोर का भी नाम है। लेकिन आपकी निगाहें स्टार्क पर सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज टीम में रहते हैं और उनके साथ स्टार्क रहते हैं तो एक बहुत इफेक्टिव स्टार्ट हो जाएगी। और आपका रेस टॉपली ऑलरेडी है, तो आप 3 पेसर को अच्छे से यूज कर सकते हो। साकिब अगर आपके पास आ जाएंगे, करण शर्मा आपके पास है, तो बॉलिंग यूनिट थोड़ी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद मुर्गन अश्विन को रिलीज कर दिया गया है, तो इनके पास एक ऑप्शन है।
के मुरुगन अश्विन भी ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, उनको आप पिक कर सकते हो। केसी करियप्पा हैं, उनको आप ले सकते हो। ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो अदर टीम से रिलीज किए गए हैं, लेकिन बैंगलोर के पास चांस है अपनी बॉलिंग यूनिट को स्ट्रॉन्ग करने का। तो ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें देखना ये इंटरेस्टिंग है कि बैंगलोर किस तरह से जो उसके पास 23 करोड़ रुपए हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करती है, किस तरह से प्लेयर्स को पिक करती है। कुछ बड़े नाम को क्योंकि अगर आप स्टार्क के पीछे जाओगे तो यू हैव टू गो फॉर अ बिग अमाउंट, क्योंकि आपका सिर्फ 23 करोड़ है। याद कीजिए अभी 18 करोड़ में आपको कुछ खिलाड़ी गए हैं और उसके बाद 17 करोड़ में आपने अभी एक खिलाड़ी लिया है, तो बड़ा अमाउंट जाने वाला है कुछ इन खिलाड़ियों के पीछे। अगर आपके पास 23 करोड़ है ना, अगर आप स्टार्क पर 15-16 करोड़ रुपए लगाओगे तो आपका अमाउंट बहुत छोटा बच जाएगा, फिर आपकी स्पिन यूनिट जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो किस तरह से ऑक्शन में आरसीबी कौन से प्लेयर को उठाता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो नाम मैंने बताया, क्या इसके अलावा कोई और सा नाम आपके दिमाग में है जिसको आरसीबी अपने पास ले सकती है ऑक्शन में? तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।